हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। ये है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के चैप्टर नंबर 1 से। इसमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिया होता है जो कि वायरिंग डाया है, और इसमें एक मुझे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। लोडिंग दी हुई है पी दोनों तरफ, और इसकी जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट है, और बट जो चेंजेस आ रहे हैं वो सिर्फ आ रहे हैं डाया में चेंजेस आ रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे तो सिंपली स्टार्टिंग में क्या एक डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लिखना है, जो कि होता है पी एल अपॉन ए ई। इसमें पी हमारा लोड, एल लेंथ, ए है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एंड ई इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसमें चेक करेंगे क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है और क्या क्या वेरिएबल हो रहा है। तो अगर लोड की बात करें तो लोड यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है दोनों तरफ। और एरिया की बात करें, एरिया की बाद में बात करेंगे, पहले लेंथ देखते हैं। लेंथ भी कांस्टेंट है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें वो भी कांस्टेंट दी हुई है यहाँ पे। बट चेंजेस जो आएंगे एरिया में, क्योंकि जो डाया हमारी D2 से D1 तक वेरी कर रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी एल अपॉन ए एक्स इंटू ई। बट यहाँ पे जो लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ हमारी एल नहीं आएगी, इसकी जगह हमें एक सेक्शन कट करना पड़ेगा। वो सेक्शन कैसे कट करेंगे, देखिए सपोज यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं D2 से D1 तक, तो यहाँ पे मैं D2 साइड से एक सेक्शन कट करूँगा एक्स डिस्टेंस पे। एक सेक्शन कट किया मैंने dx लेंथ का, इसकी लेंथ होगी dx। अब इस सेक्शन पे जो भी डाया कैलकुलेट होगी उसी डाया को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो उसको सपोज मैं लिख देता हूँ dx। अब जो हमारा नया फॉर्मूला निकल के आएगा p इंटू, ये मैं dx लेंथ के लिए कैलकुलेट करूँगा, और एरिया हमारा ax होगा, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी e। तो सबसे पहले बात आती है कि ax जो कि एरिया, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो ax इक्वल टू होगा हमारा π/4 इंटू DX²। अब एरिया तो आ गया, बट dx नहीं मैं मालूम है, तो dx कैलकुलेट करने के लिए मुझे सिंपल जो सिमिलर ट्रायंगल वाला मेथड लगाना पड़ेगा। अब पहले देखते हैं कि D2 से D1 तक में कितना चेंजेस आएगा। अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, तो देखिए D2 से अगर मैं D1 तक चलूँगा तो मुझे यहाँ पे इस साइड देखिए, लेफ़्ट साइड में देखेंगे ये चेंजेस ऊपर आ रहे हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में चेंजेस यहाँ पे इतना आ रहा है। तो मैं लिखूँगा फॉर एल लेंथ द चेंजेस वुड बी D1 माइनस D2। ये तो एल लेंथ के लिए। अगर वही मैं वन लेंथ की बात करूँ तो D1 माइनस D2 डिवाइड बाई एल, और वही मैं एक्स डिस्टेंस की बात करूँ तो D1 माइनस D2 डिवाइड बाई एल इंटू एक्स। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो चेंजेस है, अगर मैं D2 से D1 तक जाता हूँ तो जो ऊपर के जो चेंजेस आ रहे हैं, ये ऊपर वाला प्लस ये नीचे वाला, इन दोनों को ऐड करके आएगा मेरा D2 माइनस D1। तो अगर वही मैं एक्स डिस्टेंस की बात करूँ इस पॉइंट तक की, तो ये हो जाएगी D1 माइनस D2 अपॉन एल इंटू एक्स। तो ये तो चेंजेस आ गए जी ऊपर वाला और नीचे वाला। बट अगर मैं डाया की बात करूँ, यहीं पे अगर मैं डाया की बात करता हूँ तो डाया क्या सिंपल मुझे क्या करना है, बीच वाले डिस्टेंस में ये ऊपर नीचे की दोनों ऐड कर देनी है। तो मेरा डाया निकल के आ जाएगा D2 प्लस D1 माइनस D2 डिवाइड बाई एल इंटू एक्स। अब देखिए टर्म जो है काफ़ी लंबा टर्म लग रहा है हमें, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस बीच वाले को k मान लेता हूँ, एज्यूम करता हूँ k। तो इसको लिख सकता हूँ D2 प्लस k इंटू डी एक्स। तो मेरे dx निकल का गया है D2 प्लस k इंटू एक्स। अब इसको सिंपल में फॉर्मूला में पुट करना है, डेल्टा इक्वल टू दैट इज डेल्टा एक्स इक्वल टू पी इंटू डी एक्स अपॉन एरिया दैट इज π/4 इंटू डी एक्स स्क्वायर। डी एक्स कितना है D2 प्लस k इंटू एक्स होल स्क्वायर इंटू ई। अब मैं क्या करूँगा, p π/4 और e को एक साइड में कर दूंगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन भी लगानी है, जो कि 0 से कहाँ तक जाएगा, 0 से l तक जाएगा, 0 से l तक। तो मैं p अपॉन π/4 इंटू ई को बाहर कर दूंगा, और अंदर वाला 0 टू l dx डिवाइड बाई D2 प्लस k इंटू एक्स होल स्क्वायर। अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन अगर करना है हमें, तो ये p अपॉन π/4 को एक साइड में, और अंदर वाले का जो इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन, ये माइनस आ जाएगा साथ में, D2 प्लस के एक्स, और नीचे में मल्टीप्लाई k, और लिमिट 0 टू l। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो p अपॉन π/4 इस साइड में जाएगा, और अंदर को -1 डिवाइड बाई, सबसे पहले l पुट करेंगे D2 प्लस k इंटू एल। अब ये देखिए अगला पॉइंट माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, तो 1 अपॉन D2। अब यहाँ पे x है, x की जगह मुझे 0 पुट करना है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके,
अब इस के और यहाँ पे हमारे एक के और है, तो इस के को क्या करूँगा मैं बाहर लिख दूँगा मल्टीप्लाई में 1/k। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे p/π/4 इंटू ई, दैट इज़ 1 - 1/d2 प्लस, अब k की वैल्यू पुट करेंगे। k की वैल्यू थी d1 - d2 डिवाइड बाई l, ये तो k की वैल्यू है, इंटू l प्लस 1/d2 मल्टीप्लाई 1/k। एल से एल कैंसिल आउट। अब देखिए एल से एल कैंसिल हो गए, तो यहाँ से हमें दिख रहा है d2 से ये वाला d2 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो अंदर हमारा सिर्फ बचेगा p/π/4 इंटू ई ब्रैकेट में -1 दैट इज़ d1 एंड प्लस 1/d2। अब जो ये बाहर वाला k बचा है इसको भी पुट करेंगे। यहाँ पे k की वैल्यू क्या थी, d1 - d2 डिवाइड बाई l। अब देखिए इस l को मैं बाहर ले सकता हूँ, p इंटू l/π/4 इंटू ई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा निकल के आ जाएगा d1 - d2 डिवाइड बाई d1 इंटू d2, और ये बाहर वाला d1 - d2 ये दोनों कैंसिल आउट, तो ये डेल्टा कैलकुलेट हो गया आएगा PL/π/4 इंटू ई एंड d1 इंटू d2, या फिर PL/π/4 d1 इंटू d2 इंटू ई। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी एग्जाम्स में आते रहते हैं, लाइक गेट में कभी कभार 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, या फिर जो आजकल के जो स्टेट एग्जाम्स आ रहे हैं, स्टेट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, जिसमें सिंपल ये वैल्यूज होती हैं, पी की वैल्यू होगी और ये d1 या d2 की वैल्यूज पुट दी हुई होगी, तो उसको सिंपल इस फॉर्मूला में पुट करना होता है PL/π/4 d1 d2 इंटू ई।